पहले तो ध्यान से यह जड़ जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूं, इसे देख लीजिए और इस जड़ को ध्यान से पहचान लीजिए। मैं जानता हूं आप नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि अभी मैं आपको इसका नाम नहीं बताया। मैं जैसे ही इसका नाम बताऊंगा, तुरंत आप इस जड़ को पहचान लेंगे। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका तीज त्योहार और धर्म चैनल पर फिर से हजारे एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में और नए नए रोगों से छुटकारा दिलाने वाली इस जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे कि अगर हम इस पौधे को घर तोड़कर लाएंगे तो यह एक नहीं, बल्कि दो नहीं, बल्कि कई कई बीमारियों को दूर करेगा, असाध्य रोगों को दूर करेगा। उत्तम जड़ी बूटी। आज के वीडियो में इस प्लांट के बारे में ध्यान से जानकारी सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो देखें। वीडियो देखने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो ध्यान से जानकारी सुनना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो देखें। वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है कि वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आप इस बारे में जानकारी को जानते हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं या नहीं। और हां, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या भी लिख देना, अपना नाम, अपनी राशि भी लिख देना। राशि अनुसार उपाय चाहिए तो भी आप अपने नाम, जन्म तिथि, राशि जरूर से डाल दें। हम आपको तुरंत इसके बारे में जानकारी देंगे और असाध्य रोगों को दूर करने की इस उत्तम जड़ी बूटी के बारे में आज के पूरे अंत तक बने रहिए। वीडियो में बताएंगे और इसका नाम हम अभी आपको नहीं बताएंगे, इसका नाम हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे। तो यह स्वास्थ्य को तुरंत ठीक करने के लिए एक रामबाण मानी गई औषधि है। यह जड़ी बूटी बहुत ही उत्तम किस्म की जड़ी बूटी है। अब मैं आपको बताऊं, इसे आम भाषा में कई नाम दिए गए हैं। जहां जहां जिस जिस स्थान पर यह होती है, वहां वहां इस स्थान के अनुसार इस नाम दिए गए हैं। हमारे यहां पर इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि लटजीरा, चिड़चिटा, अपामार्ग इत्यादि। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से आपके यहां जिस नाम से जानते हैं, हमें बताइए ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके और वैसे पहचान सके। मेडिसिन से काम नहीं है, यह जो इसकी जड़ होती है, यह इस्तेमाल करने के काम आती है, बीमारियों को दूर भगाने के काम आती है। इसका एकमात्र प्रयोग जो होता है, आपकी कई बीमारियों को दूर करता है। इसकी पत्तियां, तने, हर चीज इसकी, यहां तक कि बीथ फुल औषधि के रूप में काम करते हैं। इससे टूटा हुआ एक टुकड़ा, एक डाली भी बेकार नहीं जाती। अगर आपको सही से इस्तेमाल करना आता है तो जरूर से आप इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हमारे शरीर को बहुत ही स्वस्थ रखती है, गुणों का भंडार है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। यह औषधि विशेष रूप से प्रयोग की जाती है और उत्तम किस्म की जड़ी बूटी है। इसमें लटजीरा नाम से इसे जाना जाता है, चिड़चिटा के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम है डी चेयर इंथिज। आपने सही सुना, इसी नाम से इसे जानते हैं। मेरे हाथ में जब यह लगी हुई थी तो पूरे को मैंने उखाड़ कर लाया था, क्योंकि इसका एक टुकड़ा भी कीमती है। कहीं ना कहीं यह दुश्मन उल्टा जरा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसका जो फल होता है वह उल्टे जीरे जैसा होता है, उसमें लगा हुआ होता है, इसीलिए उल्टा जीरा के नाम से भी जानते हैं। इसमें डेंटल होता है। इसका फल आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे स्कूल हम जब जाते थे तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आसपास से गुजर जाए तो आपके कपड़ों में इसके जो फूल है वह चिपक जाते थे। आप गांव में रहते हैं, अगर आपका बचपन गांव में बीता है तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। इसको तोड़कर अगर किसी के ऊपर फेंक देते थे तो वह चिपक जाता था। और जो अपामार्ग है, इसे शिकार भी कहा जाता है। अक्सर देखा होगा कि रोड के किनारे यह मिलता है या किसी बंजर भूमि में भी मिलता है। यह पौधा बहुत ही प्रिय और बहुत ही अच्छा लगता था और आसानी से मिल भी जाता था। आसपास मैदानी क्षेत्र में यह बिना लगाए ही अपने आप उगता है। बरसात के मौसम में यह निकलना धरती से प्रारंभ करता है और धीरे धीरे बरसात के बाद ठंड हो जाती है तो उसमें फूल लगे प्रारंभ होते हैं, बीज लगे प्रारंभ होते हैं। इसमें देख ले जरा, इसे बेहतरीन औषधि है, बहुत सारे रोगों में यह प्रयोग होती है। आपको मैं इसका एक प्रयोग बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए लास्ट तक। आपके दांत का दर्द है, दांत में कीड़े लग गए हैं, या फिर दांत में कोई भी समस्या है, या बवासीर की समस्या है, या फिर खूनी बवासीर है, तो दोनों के लिए यह बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर पेट से निकली हुई कोई समस्या है, पेट में समस्या है, सूजन है, जोड़ों का दर्द है, घुटने का दर्द है,
कमर का दर्द है या किसी भी प्रकार के दर्द में आप इस बेहतरीन औषध से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। मिर्गी की समस्या को दूर कर सकते हैं। मिर्गी के बीमारी में यह फायदेमंद है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूं। इसका प्रयोग आप पूरे ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को बीच बीच में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और ये पूरे पौधे को अगर आप अपने घर लाती है तो इसका जड़, तनाव, पत्ती, फूल, फल, बीज सारे के सारे जो है आपके काम आते हैं। इसमें छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूल होते हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। अच्छे से आप जो है उनके जो फूल हैं उनको कपड़े में लगाएंगे तो ये फंस जाते हैं इसमें। इस तरह से होती है, देख लीजिए। ये जो पट्टी होती है, इनकी पट्टी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही जरूरी होती है। कितना सुंदर है, गोल गोल जैसे लगता है कि पेड़ आपको बहुत ही आसानी से मिल गया हो। आसानी से आप इसके 10 से 20 पत्तियां लें और जैसा मैंने बताया कि इसका महत्व ज्यादा होता है तो आप इसे दोस्तों आरशी पंचमी जो होती तो आप इसे दोस्तों इसकी डंठल का प्रयोग आरशी पंचमी के दिन पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो तनी होती है ना, देख लीजिए, ये हरे कलर की होती है, किसी न किसी लाल कलर की होती है। टेनिस से दातुन करने का फायदा यह है कि आपके दांत जो है ठीक बने रहते हैं। इनमें कोई भी सड़न नहीं आती है, ना ही कोई कीड़ा आपके दांतों में आता है। इसकी दातुन आपके लिए 100% जो है समस्याओं को दूर करने की बेहतरीन औषधि है। अगर इसके पत्ते ले आते हैं तो 10 से 12 पत्ते पीस करके अगर आप किसी भी चर्म रोग पर लगाते हैं तो जैसे दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं तुरंत से दूर हो जाती है दोस्तों। इसके पत्ते के साथ में थोड़ा कुछ भी मिक्स कर ले, उसको भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। बीजों का भी आप बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसके बीजों को उबाल करके अगर पीते हैं तो इसकी जो वेट लॉस करने की क्षमता है तो वह तुरंत दूर होती है, यानी कि मोटापा दूर हो जाता है। और उसके बीजों को उबाल करके पानी के साथ पीने से वेट लॉस होता है। और पुराने लोग जो कि आर्ष मुनि होते थे, वह तपस्या पर बैठते थे तो इसी का इस्तेमाल करते थे। उनका काफी लंबे समय तक भूख प्यास इसी की वजह से नहीं लगती थी। ध्यान से सुने, आप अपने पूजा पाठ में जो मग्न होते थे तो वह इसी को पी करके ध्यान लगाकर बैठ पाते थे। इसका खेल भी खिला करते थे। बचपन में हम सभी आप भी खेले होंगे। अगर आपको भूख लग रही है, लंबे समय तक आप जो है भूख का एहसास नहीं करना चाहते और आप कमजोर भी नहीं होना चाहते, तो ये इतनी एनर्जी देता है कि बिना भूखे ही आप लंबे समय तक एनर्जी से भरपूर रहते हैं। इसका बीज अगर आप लेकर आती हैं तो ढेर सारे बीजों को लेकर उसका खीर बनाकर सेवन करने से यह बहुत ही अच्छा काम करता है। बीजों को पीस करके बराबर मात्रा में ले और उसको पीस करके अच्छी तरह से बवासीर वाले स्थान पर लगाकर कुछ देर छोड़ देते हैं तो बवासीर जैसी समस्याएं शीघ्र दूर होती हैं और फायदा मिलता है। दोस्तों, काफी ज्यादा चेंज मौसम होते ही खांसी, जुकाम, सर्दी जैसी समस्याओं का इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी व्यक्ति को हो जाती है तो इसके पत्ते के कुछ पेट और अच्छे से इसका रस निकाल कर आप सेवन करते हैं तो 1 से 2 चम्मच आप इसका सेवन करें। पर एलर्जी वाली जगह पर लगे या खांसी, बुखार, सर्दी है तो उसको लिए आप इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो तुरंत राहत मिलती है। गांव देहात में इसकी लोग सुधा करके कई तरह की रोग बीमारियों में प्रयोग करते हैं और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मिलता है तो तानियों को भी ले आए, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा करके इसके साथ में रख लें और रात में सोते समय आप उसको पानी में डाल करके रख दें और सुबह उसी से दांतुन करें। बहुत ही बेहतरीन औषधि है। जब आप इसे सुख करके इसका दातुन करते हैं तो आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुबह सुबह इसकी दातुन भी करने से दांतों में लगा हुआ कीड़ा दूर होता है। मसूड़े से खून आना बंद होता है। अगर दांत हिल रहे हैं तो मसूड़े से खून आता है तो वह भी दूर होता है और मुंह से दुर्गंध आना दूर होती है। यह बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, किसी के पैरों में दर्द है या किसी पशु के कीड़े लग चुके हैं, ये कहाँ दर्द ज्यादा है तो इसको पीस कर पेस्टबना करके लगाने से तुरंत ही आराम दिलाता है। अगर किसी के दांत में कीड़े लग गए हैं तो ये कीड़ों को मार करके दर्द रहित करता है। सूजन को भी दूर करता है। इसके बीज की डांट से ब्लड निकल रहा है तो बीज को पीस करके लगाने से ब्लड नहीं निकलता। ऐसा करने से ये आपको नॉर्मल ही करके 5 पत्ते लेने हैं और उनको थोड़ा सा आपको दांतों के नीचे रखकर छावना है। दांतों के लिए अमृत है। जितना फायदेमंद है, इसका प्रयोग करके देखिए दोस्तों,
पुराने से पुराना घाव जो है सही हो जाता है और सारे मेडिसिन जो आप लेते हैं वह दूर कर देते हैं। इसके पत्तों को पीस करके लगाए, यकीन मानिए 4 से 5 बार लगे आपके घाव भरने लगते हैं। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, जैसे छोटे मोटे जहर वाले सांप काट दिए हैं या बिच्छू काट लिए हैं या ततैया ने काट लिया है, तो उसे जहर को खुद दूर कर देता है। तो उसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर इस स्थान पर लगा दें। तुरंत ही 2 से 3 मिनट में आपको राहत मिलेगी और तुरंत आपको आराम मिलेगा। यह हल्का हल्का उसके दर्द को खत्म कर देता है और जो जितना जहरीला होता है उसे जहर को समाप्त करता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको डॉक्टरी सलाह नहीं लेनी चाहिए। तुरंत ही आपको डॉक्टरी परामर्श से जरूर लेना चाहिए। गांव देहात में आज भी इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह की वीडियो में हम आपको सिर्फ जहर उतारने के लिए इस लतजीरे का प्रयोग बता रहे हैं, क्योंकि यह नॉर्मल जड़ी बूटी है, घर के आसपास मिल जाती है। छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, वजन कम करने के लिए, खांसी जुकाम, सर्दी इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए इसके पत्तों का रस निकालकर के हल्का गुनगुना पानी में डाल करके सेवन करते हैं तो छोटे मोटे इन्फेक्शन दूर होते हैं, वेट लॉस दूर होता है और आपको इसका काढ़ा जरूर से पीना चाहिए। लटत जीरे के जो बीज होते हैं इसमें डालकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से वेट लॉस होता है। कई समस्याएं दूर होती हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनको भरने में भी काम करता है। तो इस तरह की यह जानकारी आप लेकर इससे फायदा ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।